ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरासन गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 5 की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू। 2,25,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण के लिए करवाया है पंजीकरण। सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी, दूध के दाम 2 से 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़े। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरासन गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि गुरुवार शाम को शराब पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश में आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके दिए जा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए अब तक 2,25,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस, सेना, सैन्य बल, होमगार्ड, कारा विभाग, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी इसी चरण में टीके दिए जाएंगे। श्री पांडेय ने बताया कि पहले चरण के टीकाकरण के तहत निबंधित लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 28 दिनों के बाद उन्हें टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए निबंधित जो लोग टीका नहीं लगवा सके हैं उन्हें अब आम लोगों के साथ टीका लगाया जाएगा। इधर प्रदेश में अब तक 3,53,458 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। कल 40,950 लोगों का टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों को इम्पोर्टेंसी हो जाती है या इससे न्यूरो डैमेज हो जाता है। और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस और सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुई है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई है और वो जो बाहर भी यूज हो रही है वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.08% हो गई है। एक दिन में 201 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,58,757 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 90 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,158 हो गया है। एक दिन में 2 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,514 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 886 है। राज्य सरकार ने स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को खोलने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कक्षाएं 8 फरवरी से शुरू हो रही हैं। कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ 50% विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है। बाकी बचे 50% छात्र अगले दिन स्कूल आएंगे। सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा।
शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मियों को अब एक घोषणा पत्र देना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनके कोई सगे संबंधी भाग नहीं ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि लोकायुक्त के आदेश के अनुपालन में यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी की है। दूध के मूल्य में 2 रुपये से 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जबकि घी का मूल्य 40 रुपये प्रति किलो तक बढ़ाया गया है। वहीं मिठाइयों की कीमत भी 10 रुपये से 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई है। बढ़े हुए मूल्य कल से प्रभावी होंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि धरना प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी को सरकारी नौकरी या ठेके से वंचित नहीं किया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है और इस पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि इस दौरान कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य में शामिल होता है तो इसका उल्लेख उसके चरित्र प्रमाण पत्र पर होगा। श्री सुबहानी ने यह भी कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की स्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख नहीं होगा। यदि मामले में आरोप पत्र दायर होता है तभी चरित्र प्रमाण पत्र में इसकी जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के लिए सहमत हो गई है जो पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान परीक्षा में शामिल हुए थे और उनके सभी अवसर खत्म हो चुके हैं। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में ये जानकारी दी। सरकार की ओर से बताया गया है कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाये हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। मधुबनी के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन का काम पूरा कर लिया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेपाल से सहमति मिलने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री ने बताया कि अररिया के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच रेल लाइन बिछाने के काम का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। दरभंगा हवाई अड्डे से हैदराबाद और पुणे के लिए 21 मार्च से विमान सेवा शुरू होगी। निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट की वेबसाइट पर दोनों शहरों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं 15 फरवरी से स्पाइसजेट दरभंगा से अहमदाबाद के बीच हवाई सेवा बंद कर देगी। यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए ये फैसला किया गया है। नल का जल योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अनुरक्षकों को सरकार 2-2 हजार रूपये प्रति माह मानदेय देगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली राशि का आधा हिस्सा भी अनुरक्षकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में योजना की समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान में वृद्धि स्वागत योग्य कदम है। यूरिया समेत अन्य खाद की कालाबाजारी करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कृषि विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश निर्गत कर दिया है। कृषि सचिव एन सरवण कुमार ने बताया कि यूरिया की कालाबाजारी में शामिल डीलर और दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनका लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दिया गया है। औरंगाबाद जिले में लगभग 11 करोड़ 18 लाख रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला प्रकाश में आया है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी शांति भूषण आर्य और 41 अन्य को नामजद किया गया है। ये मामला वर्ष 2012 से 2016 के बीच का है, जिसमें अधिकारियों और विद्यालय प्राचार्यों की मिलीभगत से छात्रवृत्ति की राशि में हेराफेरी की गई थी।
पंजाब नेशनल बैंक के बिहार जोन के प्रमुख संजय कांडपाल ने कहा है कि कोरोना से प्रभावित उद्योग धंधे और व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य भर में 12,000 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य है। श्री कांडपाल औरंगाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इंटरमीडिएट परीक्षा के 5वें दिन कल 57 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। सबसे अधिक 9 छात्र नवादा जिले से निष्कासित किए गए हैं। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण दुकान से पिछले दिनों हुई सोना लूट मामले में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों समस्तीपुर के रहने वाले हैं। गया जिले के कोतवाली और रामपुर थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात हथियार तस्कर अजय शर्मा के 2 सहयोगियों को 5 देसी पिस्तौल, 10 मैगजीन और 62,000 रूपये के साथ गिरफ्तार किया है। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के बगधसवा गांव से पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली पर्चा बरामद किया है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत अमवा गांव से पुलिस ने एक ट्रक से 262 कार्टन शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक ट्रक, 2 पिकअप वैन, 1 कार, 2 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कसबा गांव के पास एक पिकअप वैन के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, कोई यह बताए कानून में काला क्या है। दैनिक जागरण लिखता है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स का वैक्सीनेशन आज से। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा लालू प्रसाद को कौन बीमारी है जो पहले बंगले में रखा फिर एम्स भेजा। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, कोरोना से घटी आमदनी, ऊपर से महंगाई की मार। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पेयजल की आपूर्ति तय समय पर ही करें मुख्यमंत्री। दैनिक आज की सुर्खी है, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी चक्का जाम आज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरासन गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 5 की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू। 2,25,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण के लिए करवाया है पंजीकरण। सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी, दूध के दाम 2 से 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़े। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।